चलिए लोचदार बल के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हमें एक रबर बैंड की जरूरत होगी। सबसे पहले रबर बैंड की मूल लंबाई को माप लेते हैं। उसके बाद उसे खींचते हैं। खींचने पर उसकी मूल लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और इसे ही लोचदार बल कहते हैं। बल किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकती है या उसके गति में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक कंचे को जब हम ढकेलते हैं तो वह कुछ दूरी तय करती है। अगर उसी कंचे को हम कम बल लगाकर ढकेलते हैं तो वह कम दूरी तय करती है। किसी भी वस्तु की गति अलग अलग सतह पर अलग अलग होती है, भले ही उस पर समान बल लगा हो। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले वस्तु को कागज के ऊपर ढकेला जाता है तो वह एक दूरी तय करती है। चलिए उसे माप लेते हैं। अब उसी वस्तु को दूसरे सतह पर ढकेलते हैं, मान लीजिए कपड़े के ऊपर में। यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु पहले से कम दूरी तय की। अब उसी वस्तु को अगर हम शीशे के ऊपर गति करवाते हैं तो वह ज्यादा दूरी तय करती है। बल वस्तु में गति ला सकती है। आप उदाहरण देख सकते हैं। जब हम बल लगाते हैं तो बैग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तथा किसी भी वस्तु में भी अगर हम बल का प्रयोग करें तो वह स्थान परिवर्तन करती है। बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण में हम एक गेंद लेते हैं। जब रबर के गेंद को बल से हम दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं, उस पर बल लगा के उसे खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है।